चलते हैं अपने योग साधना के द्वितीय चरण में। वज्रासन में हम बैठे हुए हैं, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, कंधे हमारे ढीले हैं, नेत्र कोमलता से बंद हैं। धड़ वाले भाग को भी हल्का सा ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे। वज्रासन के प्रभाव को महसूस करना है मुझे। पिंडलियों पर पूरा दबाव बन जाता है। दोनों टखने पूरी तरह प्रभाव में आ जाते हैं। मोच लगने से मुझे राहत मिलती है। लेते हैं उष्ट आसन। घुटनों के बल खड़े होंगे। आगे से घुटनों में कंधों जितना बराबर फासला, पीछे से मेरे पंजों में भी पूरी तरह फासला। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे वाला भाग मिलाएंगे और रीढ़ की निचली गोटी की मालिश करेंगे। कमर पर सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है। हल्का सा धीरे धीरे पीछे जाने का प्रयास करेंगे। जब भी मैं किसी आसन में प्रवेश करता हूँ, अगर आगे की ओर झुकता हूँ तो श्वास छोड़ते हुए आता हूँ, और जब भी किसी आसन में पीछे की ओर जाता हूँ तो श्वास भरते हुए जाता हूँ। एक हाथ छोड़े, एड़ी पर लगाए, दूसरा हाथ भी छोड़ सकते हैं, वह भी एड़ी पर लगाए। दोनों हाथ नहीं लग पाते तो पंजों को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसानी से दोनों हाथ मेरे लग जाते हैं। पूरी तरह खड़ा कर सकते हैं अपने पंजों को, बहुत सरलता मिलती है। जंघा वाले भाग में हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। कमर वाले भाग पर, पेट की चर्बियों पर, फेफड़े पूरी तरह प्रभाव में है इस समय। पूरी तरह फेफड़े मेरे प्रभावित हैं। कम से कम 20 सेकंड मुझे रुकना है। 10 सेकंड में रुक चुका हूँ। संभालें स्वयं की स्थिति को। यथासंभव प्रयास करना है। जितनी भी मेरी कोशिश है, पूर्णतः अधिक से अधिक होनी चाहिए। अन्यथा आप एक-एक करके भी हाथ को स्पर्श कर सकते हैं। बहुत धीरे-धीरे पहले एक हाथ कमर पर लाएँगे, दूसरा हाथ भी लाएँगे। जब मैं दूसरे हाथ को लाता हूँ, लगभग आधी वापसी कर लेता हूँ। घुटनों को मिलाएँगे, पंजों को मिलाएँगे, फिर से एक बार वज्र आसन में। महसूस करें उष्ट आसन का प्रभाव जंघा वाले भाग पर, कमर पर, पेट पर एवं मेरे फेफड़ों पर। वज्र आसन को करते हुए एक और सूक्ष्म क्रिया करते हैं, जिससे वज्रासन का लाभ भी बढ़ 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 जाएगा एवं सूक्ष्म क्रियाओं का लाभ भी मुझे मिल जाएगा। स्कंद चालन। स्कंद माने मेरे कंधे। दोनों हाथ सामने की ओर लेके आएंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, चारों उंगलियां और अंगूठे को आपस में मिला लेंगे, कोहनियों को मोड़ेंगे। अब मिली हुई उंगलियों और अंगूठे को कंधे के ऊपर रखेंगे। आगे से कोहनी को मिला लेंगे, श्वास भरेंगे, बहुत ही धीरे-धीरे सिर के पीछे लेके जाएँगे। अब कलाई का पिछला भाग मिलाकर फिर रुकेंगे। अब इसी प्रकार मैंने 9 बार और करना है। श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर, लेकिन कलाई वाला भाग मैंने मिलाकर रखना है जब मैं पीछे आता हूँ। कोहनियाँ भी मेरी दाएँ या बाएँ पूरी तरह तनी हुई, खिंची हुई रहे।
पूरी तरह मेरे कंधे प्रभाव में है। सर एक यहाँ बार करके बताना, मैं समझ नहीं लगी। है जी? करके बताना, समझ नहीं लगी क्या बोला। हाँ, मैं बता रहा हूँ। जिनको समझ में आ चुका है वो करते रहेंगे। दोनों हाथ आपके ऐसे थे, आपने उँगलियों और अंगूठे को मिलाया, कोहनी को मोड़कर उँगली अंगूठे कंधे पर रख के, यहाँ से आपने कोहनी मिलाई, श्वास भरते हुए धीरे-धीरे ऊपर ले गए। जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो जिस प्रकार मेरे कलाई का हुआ है और कोहनी इस धीरे-धीरे लेके आना है। से भी कर ले इस बार पीठ आगे विपरीत को कोहनी में पूरी तरह लाभ मिलता हुआ शरीर में गर्मी भी आ गई होगी। बहुत धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर और धीरे-धीरे दोनों हाथ आसन पर सटाकर पेट के बल लेट जाना है मुझे। मकर आसन में विश्राम करना है। यहाँ मेरी कोहनियाँ मिली हुई रहेंगी। कोहनियाँ मिलाकर रखें। दोनों कलाइयों पर अपने चेहरे को रखेंगे और पैरों को 1 से 1.5 फुट का फासला देकर खोल देंगे। पैरों को 1 से 1.5 फुट का फासला देकर खोलना है मुझे। आगे से कोहनियों को मिलाना है। बहुत ही बढ़िया। नेत्र कोमलता से बंद करें। आनंद की मुद्रा, लेकिन आसन में रहकर। कमर दर्द के लिए विशेष लाभदायी है ये। अनुत्तानासन, जिसे मकर आसन भी कहते हैं। हनु माने मेरे हाथ, उत्तान माने उठाकर रखे हुए हैं। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पंजों को फिर से एक बार खिंचाव दे दें और श्वास छोड़ते हुए मिले हुए दोनों टांगे अपनी ओर लाएंगे। एड़ी वाला भाग कूल्हे वाले भाग से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। मिली हुई दोनों टांगे श्वास छोड़ते हुए लेकर आनी है। एड़ी वाला भाग कूल्हे वाले भाग से स्पर्श कर जाए, ऐसी मेरी कोशिश। स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, वह मुझे धीरे-धीरे लाभ मिलने लगता है। कमर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, चिनका मार गया हो, कमर हल्की सी दर्द कर जाती है, उठते, बैठते, चलते समय कमर में दर्द रहता है या कमर के अत्यधिक चर्बी इकट्ठी होती है, कूल्हे वाले भाग पर अत्यधिक चर्बी आ जाती है, उससे मुझे बहुत ही धीरे-धीरे लाभ मिलने लगता है। यहाँ भी मेरे फेफड़े पूरी तरह प्रभावित है। कलाई, कंधे, कोहनी, टेनिस एल्बो मेरी बहुत ही धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी, दोनों टांगे मेरी आसन पर। अब कोहनियों को भी खोलकर शिथिल आसन दाहिनी ओर से लूँगा।
उच्च रक्तचाप, हाई बीपी के लिए बहुत ही बढ़िया विश्राम। लेकिन कान यहाँ आसन पर लगा होना चाहिए। पृथ्वी में से कुछ आवाजें सुनने की कोशिश करें। पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियां मेरे शरीर में प्रवेश करती हैं, इसलिए शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़कर रखें। शरीर को कसना है, शरीर को ढीला छोड़ना है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि दुर्योधन की कमर वाला ही भाग कमजोर रहा था, वरना पूरा शरीर वज्र का बन गया। इसलिए सभी आसनों के नियम को ईमानदारी से माने, कम करें लेकिन कोशिश करें और पूर्णतः सही प्रकार करें। लेते हैं शलभ आसन। शलभ आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, कलाई वाला भाग जंगा वाले भाग के नीचे, कोहनियां भी कोशिश करें मेरे पेट के नीचे आ जाए। लीवर, पैनक्रियाज पर भी संपूर्ण लाभ मिलेगा मुझे। अब श्वास भरें, ठोड़ी वाला भाग आसन पर लगा दें। बहुत ही बढ़िया। अब नेत्रों को कोमलता से बंद रखें। महसूस करना है आसन को, प्रभाव को और लाभ को। श्वास भरते हुए, पंजा तानते हुए धीरे धीरे टांग को ऊपर लेके जाना है मैंने। पंजा मेरा तना हुआ रहे, दूसरी टांग में खिंचाव बराबर रहे, थोड़ी मेरी आसन से रहे, शरीर टेढ़ा ना हो। अधिक टांग उठाने के चक्कर में मैं अपने शरीर को टेढ़ा कर देता हूं। ऐसा बिल्कुल ना करें। रुकेंगे 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे वापसी करें। अंगूठों से अंगूठा मिल गया एड़ी से एड़ी। दोबारा सांस भरें और बाई टांग को बहुत धीरे धीरे खिंचाव देते हुए ऊपर की ओर लेकर जाए, लेकिन शरीर वाला भाग मेरा बिल्कुल भी टेढ़ा ना हो, नाभि मेरी आसन से ही लगी रहे। आसनों में अपनी सुविधा अनुसार लचीलापन नहीं बनाना, कम करें लेकिन पूर्णतः सही करें। 5 सेकंड और रुके। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत ही धीरे धीरे वापसी। बहुत ही बढ़िया। इस बार अंतिम प्रयास मेरा संपूर्ण आसन के लिए। श्वास भरें और दोनों टांगे अधिक से अधिक ऊपर। आप अपने हाथों का भी सहारा दे सकते हैं, लेकिन और थोड़ी लेकिन आसन पर ही रहेगी। 15 सेकंड रुकना है मैंने। 4 सेकंड रुक चुका हूं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। बहुत ही धीरे धीरे दोनों टांगे वापस आसन पर। शिथिल आसन बदलकर ले लेंगे बाईं ओर से। बाईं ओर से भी यही नियम। निम्न रक्तचाप को ठीक करती है, सुधार लाती है। शरीर को ढीला रखना है।
कान को पृथ्वी पर सटा कर रखना है, आवाज सुनने की कोशिश करनी है। मन शांत, शरीर पूरी तरह शिथिल। मिलाते हैं एड़ी पंजे। नौकासन के लिए पहला चरण करेंगे सिर्फ। दोनों हाथ श्वास भरते हुए आगे की ओर लेके आना है हमें। दोनों हाथ आगे की ओर, इस प्रकार आगे की ओर फैला दें। अब अपने दाहिना हाथ और दाहिनी टांग को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। दाहिना हाथ और दाहिनी टांग, ट्रायंगल प्रभाव पड़ा मेरे शरीर पर। दाहिना हाथ और दाहिनी टांग, नाभि पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। हाथ भी मेरा सीधा रहे खिंचा हुआ, एवं टांग भी मेरी सीधी रहे खिंची हुई। बहुत आसानी से मैंने यह आसन किया। 5 सेकंड और रुके। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे। हाथ मेरा आसन पर और दाहिनी टांग भी मेरी आसन। इस बार बाएं हाथ और बाएं टांग, बायां हाथ बाएं टांग अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास। अब इस स्थिति में आप टेढ़ा नहीं हो पाते। संपूर्ण लाभ मिलता हुआ मुझे। रुके। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे वापसी। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। दोनों टांगे मेरी खुली हुई, दोनों हाथ मेरे शरीर से भी लगभग 1 फुट की दूरी पर। गर्दन भी मेरी दाईं या बाईं तरफ। 3 से 5 सेकंड का विश्राम, स्वयं को निहारने के लिए, आई हुई एनर्जी को मणिपुर चक्र में सेव करने के लिए। मिलाते हैं एड़ी और पंजे। लेते हैं पादोत्तान आसन। पादोत्तान आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब श्वास भरते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर और दाहिनी टांग 90 डिग्री पर। दाहिना हाथ और दाहिनी टांग, घुटना मेरा सीधा, पंजा मेरा तना हुआ। ऐसे ही हाथ की कलाई पूरी तरह सीधी और उंगलियां भी पूरी तरह खिंची हुई। अब नीचे वाली बाईं टांग को हल्का सा स्पर्श आसन से हटाने की कोशिश करेंगे। कोशिश अवश्य करनी है। बेशक 5 सेकंड वो हल्का सा स्पर्श ऊपर की ओर रहे। बहुत सुंदर प्रभाव मेरी नाभि पर, फेफड़ों पर, पेट के अंगों पर। पूरा हाथ मेरा प्रभाव में है, पूरी टांग के अंग मेरे प्रभाव में है, एवं मेरा मस्तिष्क भी पूरी तरह प्रभाव में है। 5 सेकंड और रुके मात्र।
5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे-धीरे वापस लेके आना है हमने। बहुत धीरे-धीरे वापस लाएँ। इस बार बायाँ हाथ श्वास भरते हुए ऊपर और बाईं टाँग श्वास भरते हुए ऊपर। पूरी तरह खिंचाव आसमान की ओर एवं नीचे रखी टाँग भी हल्का-सा स्पर्श हटाने की कोशिश करेंगे। क्या मैं उठा पा रहा हूँ? 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड रुक सकता हूँ। हल्का-सा स्पर्श ही हटाना है। अब देखें सुंदर प्रभाव नाभि पर। 7 सेकंड और रुकें। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी। अंतिम अवस्था की ओर मैं प्रवेश करता हुआ इस बार दोनों हाथ और दोनों टांगे 90 डिग्री पर। दोनों हाथ, दोनों टांग 90 डिग्री पर। जो मेरे साधक जमीन पर आसन लगाते हैं, वह कोई गरम कंबल, लोई अवश्य बिछाया करें। 10 सेकंड और रुकना है मुझे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे-धीरे वापसी। टांगों में हल्का-सा फासला कर लें। दोनों हाथ भी मेरे शरीर के साथ पूरी तरह शिथिल। शरीर में एनर्जी, स्फूर्ति का संचार। एक छोटा-सा प्रयास और करेंगे। थोड़ा-सा विश्राम कर लें। पादोत्तान आसन के बाद शरीर थक जाता है। मिलाएंगे एड़ी और पंजे। पाद संचालन। पाद संचालन मीन्स पैरों को घुमाना है गोल-गोल। दाहिनी टांग को दाहिनी ओर लेकर जाएं, अधिक से अधिक। दाहिनी टांग को इस प्रकार ये और एस का ऊपर की ओर ले जाकर घुमाते हुए वापस लेके आए। गोला चक्कर घुमाना है दाहिनी टांग से 5 बार और 5 बार ही विपरीत ओर करना है। 5 बार ही बाहर से अंदर की ओर और 5 बार ही अंदर से बाहर की ओर। मोटापे को बहुत तेजी से कम करता है। लेकिन पंजा मेरा सीधा रहे, घुटना मेरा सीधा रहे और बहुत धीरे-धीरे करके आ जाए वापस। इस बार बाईं ओर से बाईं टांग को अधिक से अधिक बाईं ओर लेकर जाएं। वहीं से टांग को उठाएं और गोला घुमाते हुए टांग के टांग सक रखते हुए फिर से बाहर से अंदर की ओर। तत्पश्चात 5 बार
विपरीत ओर से। आप 3-3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन क्रम पूरा करना है। ऐसा नहीं है आपने एक बार कर लिया और दूसरी बार अब नहीं। धीरे-धीरे संपूर्ण करते हुए वापसी। इस बार दोनों मिली हुई टांगे मात्र 3 बार, दाईं से बाईं ओर और बाएं से दाहिनी ओर। 1, 2, 3। 3 बार विपरीत ओर से। 1, 2 और 3। बहुत धीरे-धीरे वापसी। आसन पर दोनों टांगे रखेंगे और टांगों में दूरी बनाते हुए शव आसन, शिव आसन, योग निद्रा। निहारें स्वयं के शरीर को। दोनों टांगों के नाखून, उंगलियों के नाखून, तलवा, तलवे की रेखाएं। तलवों को भी साफ रखना है हमें। 40 पॉइंट वहां खुद होते हैं जो मेरे मस्तिष्क से जाकर जुड़ते हैं। एड़ी, टखना, घुटना, पिंडली, जंगा वाला भाग, जंगामूल, जनेंद्रिय मूल। और अधिक टांगों को अन्य शरीर की अपेक्षा और अधिक ढीला करने की कोशिश करें। महसूस होने लगेगा मेरी दोनों टांगे शरीर की अपेक्षा में और अधिक शिथिल पड़ चुकी हैं। ऊपर बढ़ते हुए नाभि मंडल, बाईं ओर मेरी पैनक्रियाज, मध्य में आते हुए यकृत, डायफ्राम, दाहिनी ओर छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी और ऊपर की ओर बढ़ते हुए मेरे दोनों फेफड़े, बाईं ओर मेरा हृदय निरंतर कार्य करने वाला। आता है कंठ, गर्दन, श्वास प्रणाली यही सही प्रभाव में आती है और अधिक ढीला छोड़ने का कोशिश करें धड़ वाले भाग को। और अंतर भी महसूस करना है हाथों में और धड़ वाले भाग में और टांगों। अब टांगों में और धड़ में एक समानता आ चुकी है। दोनों कंधे, भुजबल्ली, कोहनी, बाजू, कलाई, उंगलियां, अंगूठा, हथेलियों की रेखाएं, मेरे ईश्वर द्वारा लिखी हुई भाषा जिसे मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। उंगलियों के नाखून, अंगूठों के नाखून, हाथ भी मेरे टांग और धड़ वाली श्रेणी में आ चुके, पूरी तरह शिथिल पड़े हुए हैं। लेकिन महसूस कर पा रहा हूं मेरी गर्दन वाला भाग अभी उतने शिथिल नहीं है। चलते हैं ऊपर की ओर। ठोडी, होठ, दांत, जिह्वा, छोटी जिह्वा, दोनों कान, नासिका द्वार, सुंदर आंखें, माथा, मस्तिष्क, अंत में शिखा, मेरे चोटी वाला भाग। ईश्वर से वहीं से मुझे एनर्जी ग्रहण होती है।
वहीं से सिग्नल मिलता है मुझे ईश्वरीय शक्तियों का। पूरा शरीर मेरा एक समान शिथिल है। ईश्वर को समर्पित कर दिया मैंने अपना शरीर। बहुत ही धीरे-धीरे शरीर में कंपन लाते हुए योग निद्रा से जागेंगे और दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे अपने आसन पर। रात्रि में सोने से पहले अवश्य योग निद्रा करें। आ जाएंगे वापसी। लेट कर आप योग साधना भी कर सकते हैं, ध्यान साधना भी कर सकते हैं, समाधि भी कर सकते हैं। लेते हैं सिंह आसन 5 बार। सिंहासन की स्थिति 3 प्रकार की है, आप सभी को पता है। भुजंगासन, पद्मासन लगा के या शशांक आसन भाग 2। 5 बार करेंगे। गर्दन ऊपर की ओर, आंखें खोलकर अपने नासिका वाला भाग देखना है, जिह्वा बाहर की ओर। तत्पश्चात शेर की तरह गर्जन। अधिक शोर ना करते हुए वापसी करेंगे और बहुत ही धीरे-धीरे अपने कंठ को सहलाएंगे। आई हुई लार थायराइड, पैराथायराइड, गले की गल ग्रंथियों से मुझे मुक्ति दिलाती है। लेते हैं हंसी का अभ्यास। सुंदर हंसी मेरे मन को, मेरे चेहरे को, मेरे शरीर को स्वस्थ कर देती है। चेहरे पर खुशी के भाव, आनंद के भाव और दोनों हाथ ऊपर उठाकर रावण वाली हंसी हंसेंगे। बहुत धीरे-धीरे हंसी की वापसी, लेकिन संजोकर जरूर रखें इस खुशी के पल को। खुशियां हमारे जीवन में एक आनंद भर देती है। इसलिए विषय कोई भी हो, कारण कोई भी हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते रहें। चलते हैं तीसरे चरण में। आमंत्रित करना चाहूंगा